इस वक्त पूरे देश भर में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो रणवीर इलाहाबादिया। लगातार सोशल मीडिया आप देख लीजिए या समाज के आम लोगों को देख लीजिए, इस चीज़ पर आपत्ति जता रहे हैं जो उन्होंने विवादित बयान दिया है। कितने साल की सज़ा होगी इस पर बात हो रही है, जेल में डाल देना चाहिए इस पर बात हो रही है। कुछ लोग पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष में बोल रहे हैं, चाहे नेता हों, चाहे एक्टर एक्ट्रेस हों या सोशल मीडिया चाहे एक्स पर आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए। लेकिन सवाल एक ही है, क्या समाज में इस तरह के कंटेंट को पब्लिश करने के लिए परमिशन का या कुछ लॉ की ज़रूरत है? या कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट पब्लिश करता जाए, किसी भी चीज़ पर रोक ना लगे? कई तरह के सवाल हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेखर हैं और मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। इसी पर समझेंगे कि समाज क्या सोचता है, पत्रकार एक क्या सोचता है कि इस तरह के कंटेंट का लिमिटेशन कैसे होना चाहिए? क्या कोई लॉ एनफोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो शेखर से समझते हैं क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से ये कंटेंट और विवाद खड़ा हुआ उस पर? देखिए, जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया और जिस तरह का कंटेंट वो बनाते हैं, हुँ, उसमें उनसे करीब-करीब इस तरह की उम्मीद नहीं थी क्योंकि हुँ, लगातार वो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू करते रहे हैं और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी क्योंकि उनके उनके इस बयान को लेकर जो उन्होंने माँ-बाप को लेकर दिया, हुँ, हल्ला इसलिए हो रहा है, क्यों इस चीज़ को लेकर लोग नाराज़ हैं कि रणवीर इलाहाबादी जो हैं जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उसके बेडरूम तक पहुँच गए। इस तरह की बात जो है राजा मुराद की तरफ से की गई है। इसके लिए हल्ला इतना ज़्यादा इसलिए और हो रहा है क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया जो हैं, वो छोटा नाम नहीं है। अगर आप बिल्कुल। देखेंगे मिनिस्टर से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर चाहे वो साउथ के हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो उनके शो पर नहीं आया होगा जिससे वो बात नहीं करते होंगे। तो उनके शो की पॉपुलैरिटी भी हुँ, ज़्यादा है, उनको देखने वाले का जो एज ग्रुप है, वो भी हर तरह का है। उसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक हर हर तरह के लोग शामिल हैं। ऐसे में जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इतनी ज़्यादा तो उसके साथ में आपके एक ज़िम्मेदारी भी आती है। और ऐसे में अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो इस पर शोर मचना जो है वो लाज़मी है और शोर के साथ-साथ जो है एक बहस भी इसमें शुरू हो जाती है कि क्या वाक़ई क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया जो हैं वो आज के यूथ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो क्या वाक़ई आज का यूथ जो है इस तरह से मानसिक रूप से एक तरह के से आप इसको विकृत ही कह सकते हैं, वो हो गया। तो ये बहस जो है कहीं न कहीं खड़ी हो गई है और बड़ा सवाल ये हो गया कि इस तरह की बहस को देखते हुए कि आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो। क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है कि रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान को लेकर शोर तो हो रहा है लेकिन अगर मैं रिकॉल करूँ तो एक शो एआईबी का हुआ था, हुँ, जिसमें बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आए थे और बड़े स्केल पर हुआ था। उसमें हुँ, तन्मय भट्ट थे, करण जौहर थे, हुँ, उसके अलावा भी कई सारे सेलिब्रिटी उसमें थे। हमारे बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेस भी उसमें थीं और जिस तरह की गंध उसमें परोसी गई थी, जिस तरह की बातें उसमें हुई थीं, वो आप सुनने के बाद हैरान रह जाएँगे कि जिनको लोग अपने रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, उनका रियल फेस जो है वो क्या है। उस शो को जिन लोगों ने देखा होगा वो उसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। हालाँकि तब उस दौर में इस पर इतना हल्ला नहीं हुआ लेकिन रणबीर इलाहाबादिया के बयान के बाद में ये चर्चा ज़रूर गर्म हो गई है कि क्या इस तरह के कंटेंट पर अब रोक लगनी चाहिए क्यों शेखर जी, ये सब तो आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया, हम लोग ओपिनियन पे बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के कंटेंट पब्लिक होने चाहिए लोगों के बीच? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पे पहले टिप्पणी कर दूँ। सपोज़ मतलब मेरी माँ है या मेरी छोटी बहन है 10 साल, 12 साल की, या इवन अगर मेरी शादी हुई होती, मेरे बच्चे भी होते 10-12 साल के, वो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब तरह-तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से कंटेंट कंज़्यूम करते हैं। तो इस तरह के कंटेंट तो मुझे नहीं लगता पर्सनली, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कंटेंट का एक पैमाना तय होना चाहिए कि ये किस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी माँ हुई या मेरी बेटी हुई या मेरी बहन हुई इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का सोसाइटी पर बात करें या हमारे घर पर बात करें, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे इस तरह की चीज़ों को लेकर तो पहले जो कंटेंट को कंज्यूम करने का तरीका था वो डिफरेंट था। हुँ, टीवी से लोग कंज्यूम करते थे तो टीवी को लेकर तमाम तरीके के बोर्ड थे जो उनके कंटेंट को रेगुलेट करते थे। इसलिए कई सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िल्टर हो जाती थी। हुँ, लेकिन आज के दौर में चीज़ें बदली हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उसके अलावा कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं, जिनमें आप देखेंगे इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यूट्यूब थर्ड हुँ, पार्टी को लेकर या
या अपने लेवल पर वल्गरिटी को लेकर किस तरीके से अगर उसको वो फ़िल्टर करता है तो करता है, वरना जो चीज़ छूट जाती है, वो चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाती है। आपके मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि आपके घर तक पहुँच जाती है। मोबाइल फ़ोन आपका बेटा भी देख सकता है, बच्चा भी देख सकता है, बहन भी देख सकती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों पर जो है लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। अब वक़्त आ गया है, क्योंकि इस चीज़ के लिए पहले इतना नहीं था। हुँ। अब वक़्त आ गया है कि इसको आप जितना जल्दी फ़िल्टर करें, जितना जल्दी हो सके इसके लिए कोई न कोई ऐसा कानून लेकर आएँ, ताकि एक सीमा जो है कहीं न कहीं तय हो। और कई लोग इस चीज़ को लेकर रणवीर इलाहाबादिया पर कॉन्वेंट कल्चर को भी दोषी मान रहे हैं। लेकिन जो भारत का कल्चर है उसके साथ में ये सिंक नहीं होता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब जैसे आपने बताया मिनिस्टर्स जाते थे, एक्ट्रेस सब लोग पॉडकास्ट के लिए जाते थे। अब कौन जाएगा पॉडकास्ट के लिए? क्या कोई जाएगा या पूरी तरह से मतलब सब लोग इग्नोर करेंगे? नहीं, इसमें भी देखिए 2 तरह के लोग हैं। हुँ। रणवीर इलाहाबादिया ने गलती की है, गलती को लेकर उन्होंने माफ़ी भी माँगी है। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक खेमा इसमें ये बोलता है कि बीइंग अ ह्यूमन, एक मिस्टेक उनसे हो गई है। हुँ, अगर उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया है और दोबारा इस तरह की चीज़ ना हो, तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हुँ, दूसरा तबका जो है एक सोच पर सवाल उठाता है। अब इसमें ये आपने बड़ा दिलचस्प बात कही कि अब हुँ। किस तरह के लोग इनके शो पे जाएँगे, क्योंकि जो जाएगा वो बदनाम भी होगा। क्योंकि शो पे जाना कहीं न कहीं जो जाएगा वो सेलिब्रिटी होगा, बिल्कुल। पॉलिटिशियन होगा या हुँ, कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी होगा। तो कहीं न कहीं अपनी ब्रांड वैल्यू को स्टेक पर लाने वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। हुँ, अगर कोई इनके शो पर जाता है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि उनको माफ़ कर दें, क्योंकि इंडिया में एक चीज़ कही जाती है कि लोगों की जो चीज़ों को क्रिकेट की लैंग्वेज में मुझे याद आता है हुँ। कि चीज़ों को भूलने की, जैसे मान लो इंडिया एक ज़माने में मैच हार जाती थी तो बहुत कोहराम मचता था। हाँ। फैन्स में और सब चीज़ों में, घरों पर जाकर लोग जो है गाली पोते थे। तो उसमें उस ज़माने में एक बात कही जाती थी कि इंडिया में भूलने की जो है लोगों को एक आदत है। यानी हुँ, कि अगर कोई चीज़ हुई है और एक दौर गुज़र जाता है या कुछ साल गुज़र गए तो लोग उस बात को भूल जाते हैं। तो हुँ, हो सकता है रणवीर के मामले में भी वही चीज़ हो कि लोग भूल जाएँ, क्योंकि हमारे कपिल शर्मा शो एक आता था, उसमें सिद्धू जी थे। हुँ, उस दौर में कितना क्राइसिस हुआ, सब कुछ हुआ। उसके अलावा एक इंडियन आइडल शो आता था, हुँ, उसमें भी एक सिंगर थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे मी टू के, उनको शो से हटा दिया गया, बाद में फिर उनको शो पर वापस लाया गया एक दौर के हुँ, बाद। तो लोग जब चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें वापस अपने पुराने ट्रैक पर लौट आती हैं। तो हो सकता है रणवीर इलाहाबादिया के साथ भी ऐसा ही हो कि जब हुँ। लोग भूल जाएँ, तो उनके शो पे जाना शुरू कर दें। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये मैंने देखा कि जब आलोचना हो रही थी लगातार कि ऐसे लोगों का पॉडकास्ट नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को अनफ़ॉलो कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, फॉलोअर्स बढ़ गए। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने देखे। नहीं, इसमें एक तरह की बात और आ रही है, जिसमें हुँ, कुछ लोगों ने बताया कि इसमें इस तरह की जो एक्टिविटी हैं वो फ़ेमस होने के लिए भी की जाती हैं। अच्छा। इससे इससे लो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ को मैं भी थोड़ा-सा बताना चाहूँगा क्योंकि आप ये सोचिए आप जिस शो में जा रहे हैं, जिस तरह के कंटेंट वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो तो आपको पता है और इवन ऐसा भी नहीं है कि वो लाइव है, एडिटेड भी हो सकता है। मतलब एडिट किया जा सकता था उस चीज़ को मतलब आपने जानबूझ के ये चीज़ें बोली हैं। हाँ, इसका कई बारी देखिए क्या बोलते हैं उसको कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हुँ, तो वो वाले माइंडसेट के साथ इसको किया गया है। ये किस तरीके का कोई गैम्बल था कि एक कंट्रोवर्सी को हम जन्म देंगे। हुँ, अब देखिए जो भी हो, अच्छा है, बुरा है, आज पूरे हिंदुस्तान में रणवीर इलाहाबादिया के नाम नाम हुँ, लिया जा रहा है। हुँ, चाहे वो नेगेटिव फेज़ में लिया जा रहा है, चाहे वो डिबेट हो रही हो, अच्छा है, बुरा है, नहीं करना चाहिए, माफ़ी माँग ली। अपने-अपने तर्क लोगों के हैं। अब सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हर आदमी जो है उस पर एक तरीके से वीडियो बना रहा है। हुँ, तो ये कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हुँ, एक 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 तरीके का एक उन्होंने गैम्बल किया कि इससे हमें बेनिफिट होगा, थोड़ा-सा हल्ला होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी और फिर वापस चीज़ें जो है ट्रैक पर आ जाएँगी और हम जो है थोड़ा-सा पॉपुलैरिटी जो है और गेन कर लेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाय चांस जो हुँ। मन में था वो निकल के आ गया ज़ुबान पर और सोशल मीडिया का ज़माना है, वायरल हो गया और ट्रोल हो गए। 1-2 और भी वीडियोज़ देख रहे थे जब भी हम लोग साथ में बैठे थे, आप स्क्रॉल कर रहे थे तो उसमें भी दिख रहा था गाली-गलौज वाली चीज़ें। गाली-गलौज आम हो गया अभी। हाँ, अभी आप देखेंगे तो बहुत कूल आम हो बनने के लिए। कूल बनने के लिए। अब इस ये मतलब अब किसी जेंडर तक सीमित नहीं रह गया है। हुँ, अब लोग गाली मतलब देते हैं तो अब मॉडर्न है। मॉडर्न। नहीं देते हैं। नहीं, काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी हो गई क्योंकि असम के जो सीएम हैं उन्होंने भी बयान दिया इस पर और भी लोगों ने एक्टर, एक्ट्रेस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। थोड़ी-सी चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे स्टेप्स लेने चाहिए लेकिन इसकी वजह से दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स इफ़ेक्ट ना करें। इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। शायद इस वजह से भी सबने
अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने बेनिफिट के हिसाब से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। बिल्कुल, देखिए सपोर्ट विरोध की बात आपने सही कही। आप कंटेंट क्रिएटर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुल कौन-कौन है? हुँ, आपके ज़ुबान पर नाम आएगा कैरी मिनाती का। हो सकता है हुँ, उनके उनके कई सारे फैन्स भी हमें सुन रहे हों। हुँ, कैरी मिनाती का नाम आएगा। कैरी मिनाती किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं? हाँ, अगर आपने सुना होगा तो आप देखिए। उसके अलावा एल्विश यादव का नाम आएगा। हाँ, बिल्कुल। एल्विश यादव की किस तरह का प्रोफ़ाइल सामने आता है मीडिया में कई हुँ, बारी, वो आपको बीच पता में होगा। केसेस भी हुए कितने हाँ, सारे। इसके हुँ, अलावा जो है और भी हैं, अरमान मलिक भी हैं। हुँ, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप देखेंगे सोशल मीडिया पर या यूट्यूबर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ किस तरीके की है। पॉपुलर जो लोग हुए हैं, वो किस तरीके के हैं यूट्यूब के ज़रिए। उनमें से कई लोगों को अच्छे लोग भी हैं, सारे खराब नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो अब्यूज़िव लैंग्वेज जो है, वो आज की तारीख में नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल कह सकते हैं आप बिल्कुल। इसे। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए शेखर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे रणवीर इलाहाबादिया पर, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और इसके अलावा कुछ हमारे ओपिनियन भी हैं। क्योंकि हमें लगता है कि एज़ अ पत्रकार, एज़ अ जर्नलिस्ट अपना ओपिनियन भी रखना कहीं-कहीं ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हमने भी अपना सोच उजागर किया। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो कैसा लगा और जो विवादित बयान दिया है उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं। इसके साथ ही दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।